हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग अदर। नाउ हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के कासिस क्या हैं। तो जैसे कि क्यों हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि पहले तो एक तो उन्होंने मिस यूज़ ऑफ दस्तक कर दिया था, उन्होंने डुप्लीकेसी कर दी थी। डुप्लीकेट जो फरमान था, दस्तक थे, वो डुप्लीकेट बना कर उन्हें एक तो कुछ जो ट्रेड फ्री थे, कुछ जगह पे टैक्सेस नहीं देना था और कुछ जगह पे टैक्स इम्प्लीमेंट होना था। और उन्होंने क्या किया था, उनका दस्तक का डुप्लीकेट बना दिया और इंडियन जो बिजनेसमैन थे उनको भी दे दिया और उन्होंने फरमान उनको भी बेच दिया, उनका डुप्लीकेट बना के कॉपी करके उनको भी दे दिया, जिससे वो वहाँ से उनसे मनी एक्सटॉर्ट करते थे और ख़ुद के लिए यूज़ करते थे। तो इस वजह से और दूसरा क्या था, उन्होंने कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन कर दी थी, मतलब चार दीवारी कर रहे थे कलकत्ता की, जो वहाँ पे फैक्ट्री उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। तो उस प्लेस की वो चार दीवारी कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो घेराव कर रहे थे। ओके, तो उससे क्या है, सिराजुद्दौला को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही उससे परमिशन ली गई। तो उसने वो क्या, एक अपने आप किसी के घर में रह रहे हो और आप उनको बिना पूछे कुछ भी कंसर्न लिए उनके कुछ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो उनकी ज़मीन पे, तो वो तो रिएक्ट करेंगे ही। ओके, तो यही चीज़ हुई थी कि उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन की थी विदाउट एनी कंसर्न विद सिराजुद्दौला। तो इससे उन्होंने एक्ट ऑफ वॉर लिया उसको और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अटैक कर दिया। जब कलकत्ता पे अटैक किया तो वहाँ पे रॉजर ड्रेक जो थे उन्होंने कलकत्ता कैप्चर कर दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जो है वो कैप्चर कर दिया और रॉजर ड्रेक और कुछ 143 पीपल्स सिपाहीज ऑफ इंग्लिश, उन्होंने उनको लोगों को विद रॉजर ड्रेक के साथ एक छोटे से रूम में कैद कर दिया। और वो रूम इतना छोटा था कि जिसमें 146 और 140 पीपल्स आना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पे उनका क्या हुआ, सफोकेशन की वजह से उनमें से 120 की डेथ हो गई। ओके, 120 की, जिसमें 140 से 120 की डेथ हो गई। तो उसको नाम दिया इन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी एंड इट इज़ एन एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्या बोला अंग्रेजों ने कि ये जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, 15 जून 1756 को। ओके, और ये एक एक्ट ऑफ वार है और इससे डरकर जो अंग्रेज जो थे वो फोल्ता आइलैंड पे चले गए थे। वहाँ से उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी इनकी, वहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंड की कि यहाँ पे कलकत्ता के हमारे ऊपर अटैक हो गया है और हम फोल्ता आइलैंड पे निकल गए हैं, वहाँ हमारे लिए सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था ना। और जब उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जब ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ये दोनों वहाँ मद्रास से निकल गए कलकत्ता के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, जो गवर्नर था, वजीर जो होता है, ओके, गवर्नर ऑफ नवाब, ठीक है, नवाब का जो वजीर था मीर जफर और जगत सेठ एक वहाँ का जाना माना सेठ था, बैंकर था, अमीर चंद, और ये गस्ती बेगम, ये आंट थी उसकी, सिराजुद्दौला की आंटी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर लिया, इनसे अलायंस कर ली, इनको अपने साथ मिला लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव मीर जफर को बोला कि अगर तुम हमारी तरफ से वो करोगे या लड़ाई में भाग नहीं लोगे तो हम क्या है तुम्हें नेक्स्ट नवाब बना देंगे, किसका, बंगाल का। तो यहाँ से सीधा से पता चला था कि इसका रिजल्ट ये था कि अंग्रेज ऑलरेडी जीत गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑलरेडी वहाँ पे जीत गए थे और इसकी सिराजुद्दौला की पहले ही डिफीट थी, क्योंकि इनका वजीर इनके साथ मिल गया था और कुछ अमीर लोग जो ब्यूरोक्रेट्स समझ लो उस टाइम के, तो उन्होंने अपना अलायंस बना लिया था मीर जफर से। और मीर जफर के इंटर्न ऑफ इट मीर जफर हैव टू बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, ये उसने रखा था। ओके, नाउ 23 जून 1757 को क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, किसके बीच में,
सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई कहाँ पे ये थी? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में हुई थी, और मुर्शिदाबाद इस टाइम क्या थी? कैपिटल ऑफ बंगाल। ओके, तो सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने डिफीट कर दिया, हरा दिया और उनको कैप्चर कर दिया। फिर बाद में मीरान, जो कौन था? सन ऑफ मीर जफर का जो लड़का था, उसके ऑर्डर पे उन्होंने सिराजुद्दौला को मर्डर कर दिया ना। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे जीत गई वार, तो उसके बाद उस मीर जफर को उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। कंपनी को क्या मिला? कंपनी को मिली जमींदारी ऑफ 24 परगनास एंड मनी टू ब्रिटिश, और लार्ज सम ऑफ मनी उन्होंने ब्रिटिशर्स को दी। ओके, और उन्होंने एक अपनी रेजिडेंट भी इसके वहाँ पे इसका जो रेजिडेंट था वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ ऑफिस टाइप का, ऐसे समझ लो, वहाँ पे रखा था, ब्रिटिशर्स ने रखा था इधर मीर जफर के कोर्ट में। ओके, और उस टाइम जब ये हुई थी तो उस टाइम बंगाल एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, और उस टाइम क्या क्या ये एक्सपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल, साल्ट पेटर, राइस, इंडिको, पेपर, शुगर, सिल्क एंड कॉटन। उस टाइम मुस्लिम कॉटन होती है, कुछ वैरायटी ऑफ कॉटन है शायद, तो वो बहुत बंगाल की बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी एट दैट टाइम। ओके, धीरे धीरे वहाँ के ट्रेड वगैरह ख़त्म हो गए बाद में। बैटल ऑफ प्लेसी के बाद क्या हुआ था? मीर जफर सक्सेसर हो गए, सिराजुद्दौला का मर्डर हो गया, तो मीर जफर बन गए वहाँ के नवाब। सब कुछ वैसे ही चलता रहा। फिर मीर जफर जो थे उनसे ब्रिटिशर जो थे वो खुश नहीं थे, तो एक तो उनका मीर जफर का जो सन था मुनीर, उसका भी मर्डर हो गया। तो अब क्या हुआ, मीर जफर का जो सन इन लॉ थे मीर कासिम, और मुनीर का जो सन था उसके बीच में अपन में कन्फ्लिक्ट था कि हु विल बी द सक्सेसर ऑफ द बंगाल का सक्सेसर कौन बनेगा, कौन उसका क्रोन पहनेगा। नाउ क्या हुआ, मीर कासिम जो थे इन्होंने क्योंकि मुनीर की तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम ने मीर जफर जो थे अपने ससुर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ये मीर कासिम सन इन लॉ थे इसके, मीर जफर के, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, और गद्दी पे कौन बैठ गया? मीर कासिम। किसकी हेल्प से? ब्रिटिशर्स की हेल्प से। और इन्होंने ब्रिटिशर्स से ट्रीटी की थी, ठीक है, इन्होंने मीर कासिम ने ट्रीटी की थी, इसको ट्रीटी ऑफ 1760 बोलते हैं। इसमें क्या किया था? ट्रीटी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से साइन की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो ड्यूज हैं उनके मीर जफर ने जो दिए नहीं है पेमेंट अंग्रेजों को, वो ये पे करेंगे, और इन्होंने कितने उनको ये पे करेंगे, और 5 लाख रुपीज़ ये कंपनी को फाइनेंस करेंगे जो उन्हें 12 फोर्ट हुए उनके साउथर्न इंडिया में। ओके, उसके लिए दूसरा इन्होंने बोला कि मीर कासिम के जो एनिमी होंगे वो कंपनी के एनिमी होंगे, और कंपनी के फ्रेंड्स जो होंगे वो मीर कासिम के फ्रेंड्स होंगे। थर्ड क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि चुनाव में जो ट्रेड ऑफ सिलेट था उसका हाफ शेयर कंपनी का हुआ। ओके, फिर जो मीर जफर जो थे ये 1500 रुपीज़ पेंशन दी गई इनको, मीर जफर को, ठीक है, और जो कैपिटल थी बंगाल की पहले मुर्शिदाबाद, उसको शिफ्ट करके कहाँ लेके गए? मुंगेर इन बिहार। तो ये ट्रीटी ऑफ 1760 में हुआ। और वन मोर थिंग इन्होंने क्या की थी कि इन्होंने जितने भी पहले जो थे टैक्स फ्री ट्रेड किसको अलाउड था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। पर मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम को इनसे थोड़ी फ्रिक्शन हो गई इनसे, तो उन्होंने क्या किया उस फ्रिक्शन में कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों फ्री ट्रेड करे, तो उन्होंने जितने भी टैक्स थे उनने बाकी जो वहाँ के नेटिव बिजनेसमैन थे उनके भी ऑल टैक्स रिमूव कर दिए, और वहाँ पे टैक्स फ्री ट्रेड फॉर ऑल हो गया। ये
हुआ था मीर कासिम के टाइम। जब उन्होंने टैक्स फ्री ट्रेड फॉर ऑल किया तो इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे चिढ़ गई। ओके, क्योंकि उनको लॉस होने लगा, क्योंकि सारे ही उन्होंने अभी उनकी डुप्लीकेसी करके उन्हें 10 तक पास भी उनको दिए थे, उससे भी इनको इनकम मिल रही थी। तो इस चीज़ से क्योंकि धीरे धीरे इनकी जो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद जो है इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका इंडियन पॉलिटी में इंटरनली इन्होंने इन्वॉल्वमेंट कर दी थी अपनी। ओके, तो ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि इनको अपने मीन्स जंगल टाइप में फंसा दिया। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने उनको जैसे कि कोई आप पे हमला करेगा तो हम आपको कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको आर्मी मिलेगी, आपको वेपन्स मिलेंगे, और अगर कोई भी मीन्स आपके ऊपर अटैक करता है तो हम उसके साथ लड़ेंगे। इस तरह का इन्होंने बना दिया। ओके, तो इंटरनली ये धीरे धीरे उनके एरियाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी थी। ओके, तो ये था ट्रीटी ऑफ 1760 बैटल ऑफ प्लेसी के बाद। अब बैटल ऑफ प्लेसी के बाद क्या होती है? बैटल ऑफ बक्सार। ओके, नाउ बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ट्रीटी ऑफ 1760 हुई। किसके बीच? मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। इस टाइम गवर्नर कौन थे? बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, और ही इज द हेड। और ये किसने जो डिफीट किसने किया था इनको? अंडर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर कौन थे यहाँ पे? कैप्टन मुनरो, उन्होंने डिफीट किया था। और ये क्या था कि यहाँ पे 3 की अलायंस थी। ओके, बैटल ऑफ बक्सार में ये 3 थे, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड नवाब ऑफ अवध। ये तीनों ने इन्होंने अलायंस की थी। इन तीनों ने इकट्ठे होके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनके साथ लड़ाई करने कौन आया था? कैप्टन मुनरो। और यहाँ पे ये तीनों की अलायंस जो थी इसको कैप्टन मुनरो ने डिफीट कर दिया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ? जो मीर कासिम थे, जब इन्होंने डिफीट कर दिया उनको अलायंस को, तो मीर कासिम को हैंड ओवर करने पड़े इंग्लिश को 3 गांव, जैसे मिदनापुर, बुर्दवान एंड चितगांव, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। फिर इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की 1765 में। किसके साथ? फर्स्ट की इन्होंने नवाब ऑफ अवध, और सेकंड की इन्होंने मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड में। तो जो सब्सिडरी अलायंस जो सबसे पहले साइन की थी वो किसने की थी? अवध ने। अवध वाज द फर्स्ट स्टेट हु साइंड द ट्रीटी, हु साइंड सब्सिडरी अलायंस इन 1765 में। ये क्वेश्चन भी आया था कि सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस किसने साइन की थी? तो वो अवध ने साइन की थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे लेक्चर को, और मैं और भी एनहेंस करके अच्छा अच्छा मटेरियल आपके लिए लेकर आऊँ। तब कब के लिए नमस्कार, कल मिलेंगे।